अब इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। हमें हर कोई अपना अपना सिस्टम अपने कल्चर को देख के बनाता है। हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम दे दिया ब्रिटिश ने। अब ब्रिटिश ने अपने यहाँ भी रखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी रखा हुआ है, कनाडा में भी रखा हुआ है, लेकिन सब रिपोर्ट जो है वो क्वीन को करते हैं। तो थ्रोन की एक अपनी अहमियत है। तो भाई हमारे यहाँ तो कोई थ्रोन व्रोन का चक्कर नहीं है, तो हमें क्यों दे दिया ये पार्लियामेंट्री सिस्टम? अमेरिका में चल रहा है ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, तो जब हम अपना लीडर अपनी मर्ज़ी से चुनेंगे, मतलब ये मैं हल्के में जिसको वोट देता हूँ, हमारे यहाँ साफ साफ कहते हैं ना कि भाई पीटीआई में जिसको भी वोट मिला वो वोट असल में इमरान खान को मिला। पीपल्स पार्टी में जिसको भी वोट मिला वो असल में भुट्टो का वोट है, वो बेनज़ीर का वोट है, वो बिलावल का वोट है, बाकी किसी की कोई अहमियत नहीं है। और इसी तरह पीएमएलएन का है कि भाई नवाज़ शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, तो पीएमएलएन की कोई अहमियत नहीं है, उनको फिर वोट नहीं मिलना उस तरह से। और ये पार्टी के अपने लोग खुद भी मानते हैं। तो फिर भाई ये हल्के के इलेक्शन होते क्यों हैं? अब मेरे हल्के में इलेक्शन होता है तो मैं तो कोई हल्के के आदमी को तो वोट नहीं दे रहा, मैं तो उस जो भी खड़ा हुआ है उसके लीडर को देख रहा हूँ कि उसका लीडर कौन है। तो अगर यही करना है तो भाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करा लो, 3-4 कैंडिडेट खड़े होंगे, उनको ही वोट पड़ेंगे, फैसला हो जाएगा कि किसने इस मुल्क में काम करना है। क्योंकि ये जो है ना 3 में ना 13 में, कि सिंध वो है, बलूचिस्तान वैसे है, पंजाब उसके पास है, फलाना फेडरल वो है, ये भाई इन चक्करों से अब हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये हमने डिवाइड बना दिया एक बहुत बड़ा, और इससे मुल्क तो नहीं चलना। तो अब प्रेसिडेंशियल की तरफ आना पड़ेगा भाई। और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द, क्योंकि आप प्रेसिडेंशियल की बात करें, अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी नहीं है क्या? आप प्रेसिडेंशियल की बात करें शोर उठ जाता है। वो सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हैं, सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो भाई सिस्टम चेंज करने की बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर रहते हुए ही कर रहे हैं ना। तो उसमें क्या हो गया? इलेक्शंस तो प्रेसिडेंशियल में भी होंगे, तो इससे क्या होगा? अयूब खान याद आ जाता है इस वजह से। सबसे कामयाब गवर्नमेंट तो उसी ने चलाई भाई। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि जितने डिक्टेटर्स के दौर थे उनको हम प्रेसिडेंशियल काउंट कर लेते हैं। तो अगर हम उन सारे दौरों को देखें और डेमोक्रेटिक दौर्स को देखें तो मेरे भाई इन्फ्लेशन जो है वो डेमोक्रेटिक दौर में एवरेज 10% रही इन्फ्लेशन। जितनी कम होती है उतना अच्छा होता है। 10% रही। और डिक्टेटर्स यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप की चली उन दौरों में, तो उनके दौरों में इन्फ्लेशन रही है 5% और डेमोक्रेटिक दौरों में 10%। तो भाई हमें महंगाई देने वाले ये हैं डेमोक्रेसी वाले। तो भाई हमें अचार डालना है इसी डेमोक्रेसी का। हमें मत दो भाई, हमारा क्यों नुकसान करते हो? सही है ना। दूसरा, आपका जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट जिसकी अभी बहुत बात हो रही है कि भाई वो गिर गया। एनुअल जीडीपी ग्रोथ भी ऐसे ही है। जो प्रेसिडेंशियल या डिक्टेटर्स कह लें, उनके दौरों की जो है एनुअल जीडीपी ग्रोथ वो अराउंड 6 to 7% है, 6 to 7% के बीच में। और डेमोक्रेटिक दौरों की 4 to 5% के बीच में। भाई मुझे क्यों देते हो भाई फिर ये वाला निज़ाम? मैं क्या करूं इसका? फिर ब्लैकमेलिंग अलग, जिसने 4 सीटें जीत ली वो 5 साल तक ब्लैकमेलिंग करता रहता। फिर सबसे मज़े की बात कि हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम राइज है, उसके बावजूद हर इलेक्शन में इंडिपेंडेंट्स, ये एक बड़ी पावर है, इंडिपेंडेंट्स 60 से 70 लाख वोट सिर्फ इंडिपेंडेंट्स को डलता है। और उसके बाद वो उसका क्या होता है वो तो आपको पता ही है। अब इसकी बात करो तो चीखना शुरू कर देते हैं। मतलब बात करने में क्या है भाई? फिर पार्लियामेंट बनाई क्यों थी? पार्लियामेंट हमारे मसले हल करने के लिए ही बनाई थी ना, या अपने मसले हल करने के लिए बनाई थी। तो इसलिए भाई मुझे अब लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो इस मुल्क में हो चुकी है ऑफ द पॉलिटिशियंस, बाय द पॉलिटिशियंस, फॉर द पॉलिटिशियंस।